শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 14-15 তাৎপর্য থেকে মাঝখান থেকে কন্টিনিউ। জড়বাদীরা অনেক সময় যুক্তির অবতারণা করে যে খড় যেমন গরু কর্তৃক ভক্ষিত হয়, আপনা থেকে দুধ পরিণত হয়, প্রধানত তেমনি মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হয়। মানে अपने आप से प्रधान जो निष्क्रिय है वो सक्रिय हो जाता है। जैसे खर खाने से वो अपने आप दूध बन जाता है। भगवान का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। তার উত্তরে বলা যায় যে গরুর মতো একই শ্রেণী পশু ষাঁড় যদি সেই খড় ভক্ষণ করে তখন সেই খড় দুধে পরিণত হয় না। তাই না? আচ্ছা লজিক দিয়ে প্রভুপাদ জি। সুতরাং বিশেষ কোনো প্রজাতির সংস্পর্শে খড় আপনা থেকে দুধে পরিণত হয় না, তা বলা যায় না। অতএব ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন, ময়ধ্যক্ষেন প্রকৃতি সুয়তে স চরাচরম। এই জড় জগতে, এই জড়া প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়ে স্থাবর ও জঙ্গম সবকিছু সৃষ্টি করছে। प्लीज किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कोई सेंटेंस वहीं रोक दीजिए, गूगल हाथ उठाइए, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन से पैरा से आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। उस पैरा पेज का नंबर, इंग्लिश का पेज नंबर कोई बता सकेंगे? कौन से पैरा से आप लोग शुरू कर रहे हैं? 7th लास्ट पैरा। ओके ओके, आई विल फाइंड आउट। ये पैरा इन्वर्टेड कॉमास, एक्चुअली मैक्सिमम पैरा इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हुआ है। उसमें देखिए मय दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये होना चाहिए तात्पर्य का 7th लास्ट। এই জড়া প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়ে স্থাবর জঙ্গম সবকিছু সৃষ্টি করছে, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হলো। পরমেশ্বর ভগবান বলছেন ময়াধ্যক্ষেন, আমার অধ্যক্ষতায় তিনি যখন ইচ্ছা করেন যে গাভী খড় ভক্ষণ করে দুধ উৎপাদন করবে তখন দুধের উৎপাদন হয়, এবং যখন তিনি সেই ইচ্ছা করেন না তখন সেই খড় খেয়ে দুধ উৎপন্ন হয় না। যদি প্রকৃতির প্রভাবে খড় থেকে দুধ উৎপন্ন হতো তাহলে একটি খড় গাধা খেয়েও দুধ পাওয়া যেত পারত, কিন্তু তা সম্ভব নয়। সরি, একটি খড়ের গাদা থেকে, একটা খড়ের হিপ, এমনকি সেই খড় যদি কোনো মহিলাকেও খাওয়ানো হয় তাহলে দুধ উৎপাদন হয় না। সেই কথাই ভাগবত গীতা বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতাতেই কেবল সবকিছু সম্পাদিত হয়। প্রধানের स्वतंत्रভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब कॉन्ट्रैक्टर लेबर आएगा उसको छुएगा, उससे कुछ बिल्डिंग बनाएगा। সেই কথা ভাগবত গীতা বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় কেবল সবকিছু সম্পাদিত হয়, প্রধানের স্বতন্ত্রতা ভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে যেহেতু প্রধানের শতপ্রজ্ঞা নেই তাই জড় জগৎ সৃষ্টি কারণ হতে পারে না। परम स्रष्टा होच्छेन परमेश्वर भगवान। नेक्स्ट पैराग्राफ, किसी का कोई प्रश्न है इस पैराग्राफ से? प्रधान यदि सृष्टिर मूल कारण हतो ताहले पृथिवीर सब कयटी प्रामाणिक शास्त्रेई अर्थहीन बोले प्रतिपन्न हतो। केनना प्रतिटी शास्त्रे विशेष करे मनुस्मृतिर मतो वैदिक शास्त्रे घोषणा करा हयेछे जे परमेश्वर भगवानई हच्छेन परम स्रष्टा। मनुष्य जातिर प्रति सर्वोत्तम वैदिक निर्देश हिसाबे मनुस्मृतिके स्वीकार करा हयेछे। ये मनुस्मृति है, मनु रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसी से एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हाँ, अभी आप लोग को मालूम भी होगा, ये अभी आईपीसी को क्या बोला जाता है मालूम है?
आगे हम लोग का वकील प्रभु। क्या बोला जाता है हिरण्मय गौरांग प्रभु, पंकज प्रभु? इंडियन बीएनएस, पेनल कोड। भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। हाँ, ये BNS चेंज हो गया। हाँ, बीएनएस, आईपीसी हो गया बीएनएस। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब मनु संहिता से ही लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंडियन बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी मनु संहिता से लाया गया है। প্রভুজি ভালো করে একটু আরেকবার বলুন কি বলছেন ভারতীয় न्याय संहिता हम लोग बोलते थे ना कि जैसे लॉयर लोग कोट करेंगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी। इंडियन पेनल कोड चेंज। वो अभी और आईपीसी नहीं रहा, वो अभी भारतीय न्याय संहिता। वैसे मनु संहिता, मनुस्मृति बोला है इधर, तो वो ग्रंथ से ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। মনু হচ্ছেন মানব সমাজের নীতির প্রবর্তক এবং মনুস্মৃতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বৈচিত্র্যহীন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং সেই অবস্থাটি ছিল স্বপ্নের মতো অবলম্বনহীন। तो देखो सृष्टि के आगे तो वैचित्र्य रहेगा नहीं रहेगा। गोडाउन में अगर स्टॉक पड़ा रहेगा सीमेंट बालू तो कुछ वैरायटी होगा नहीं होगा। अभी कारीगर आकर, लेबर आकर, मिस्त्री आकर जब वो सीमेंट बालू लेकर वो बिल्डिंग बना सकता है, प्लेग्राउंड बना सकता है, रेस्टोरेंट बना सकता है, मंदिर बना सकता है ना, तब वैचित्रता आएगा। लेकिन अगर स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहेगा सृष्टि के आगे, उस समय तो कोई वेरिगेटेडनेस नहीं रहेगा ना, वैरायटी नहीं रहेगा। समझ में? সবকিছু ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরমেশ্বর ভগবান তখন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হন এবং যদিও তিনি অদৃশ্য তবুও তিনি দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন। জড়জগতে পরমেশ্বর ভগবান তার ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে প্রকাশিত হন না, কিন্তু জড়জগতে বৈচিত্র্য প্রমাণ করে যে সবকিছুই তার পরিচালনায় সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টি শক্তি সহ তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হন এবং এভাবেই তিনি এই জগতের অন্ধকার দূর করেন। ठीक है, समस्त सृष्टि शक्ति सह क्रिएशन एनर्जी लेकर, क्रिएशन का रॉ मटेरियल लेकर, सब कुछ लेकर इंद्रावती माता जी भगवान प्रविष्ट होते हैं और फिर एक के बाद एक सब कुछ निर्माण करते हैं। पहाड़ बनाते हैं, फिर नदी बनाते हैं, समुद्र, सब एवरीथिंग ही कंस्ट्रक्शन करते हैं रोम प्रधान से। परमेश्वर भगवाনের রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তা চিন্ময়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শাশ্বত, সর্বব্যাপ্ত, অচিন্ত এবং তাই বদ্ধজীবের জড় ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত। समझ में आया? एक एक वर्ड समझ में आया? एक एक क्वालिटी समझ में आया? তিনি নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার প্রভাবে তিনি প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে এক বিশাল জলধি সৃষ্টি করেন এবং সেই জলের जीवेर संचार करें। देखिए ब्रह्मांड में एक बहुत 50% पूरे जल से, एक्चुअली पूरा 100% भर देता है, फिर उसमें ब्रह्मांड गर्भ एक विशाल जलधि सृष्टि करें। 50% आया था ना, 50% पानी में पानी पर भर देता है ब्रह्मांड এবং সেই জলে জীবের সঞ্চার করেন। সেই গর্ভ সঞ্চারের প্রক্রিয়ায় সহস্র সূর্যের মতো বিশাল এক শরীর উদ্ভব হয় এবং সেই শরীরে আসীন ছিলেন প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা। प्रभु जी सृष्टि को, ब्रह्मांड को तो ब्रह्मा जी भरते हैं ना? हाँ नहीं, ये तो निष्क्रिय अवस्था में है ना सब। अच्छा, प्रभु 1/3 जल बोला जाता है। करेक्ट। পরাশর ঋষিও বিষ্ণু পুরাণে এই তথ্য প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন যে দৃশ্য জগৎ শ্রী বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত হয় এবং তারই অধ্যক্ষতায় নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি হচ্ছেন বিশ্বরূপের পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। জড় সৃষ্টি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির একটি। মাকড়সা যেমন তার লালা দিয়ে জাল বনে এবং অবশেষে সেই জাল তার দেহের মধ্যে আবার সংবরণ করে নেয়, তেমনি বিষ্ণু তার চিন্ময় শরীর থেকে এই জড়জগৎ প্রকাশ করছেন
এবং অবশেষে তা নিজের মধ্যেই সংবরণ করে থাকেন। বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানকে आदि स्रष्टा बोले स्वीकार करेছেন। यस पंकज प्रभु कुछ पूछना है? ये स्पाइडर वाला एग्जांपल सबको समझ में आया? प्रभु जी आ गया। हाँ प्रभु जी। কখনো কখনো দাবি করা যায় যে হয় যে বড় বড় দার্শনিকেরা নির্বিশেষ জল্পনা কল্পনা গুলি হচ্ছে ধর্মীয় বিধি নিষেধের বাধ্যকতা থেকে মুক্ত উন্নত জ্ঞান লাভের পন্থা। হ্যাঁ বঙ্কিমপ্রভু বলুন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। ধন্যবাদ। এই যে মাকড়সা বলেন, মাকড়সার মধ্যে আর একটা মিনিং মানে ঢুকে ভিতরে আছে। মাকড়সা প্রভু এটা যে বক্তা কবিরাজ গোস্বামী বা প্রভুপাদ যখন আসবে তখন শুনবো না। ওকে, হরে কৃষ্ণ। অনেক রাখতে পারে, কিন্তু প্রভুপাদ যেটা বলবে সেটার উপর বেস করে আমরা ক্লাস করব না। ওই প্রভুপাদের প্রশ্নের যদি কোনো আপনার প্রশ্ন থাকে ওনার সেটা জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলি উন্নত पारमार्थिक ज्ञान लाभेर जन्नोई, है ना। धर्मीय जितना भी विधि हम लोग का विधि निषेध है वो तो हम लोग का ज्ञान लाभ के लिए है ना। ये सोचिए हम लोग 4 नियम जो पालन कर रहे हैं, एक बात बताइए, अगर हम लोग मांसाहार और शराब वराब पीते थे उस समय हम लोग क्या इस ज्ञान को अच्छा से ले पाते, भगवत ज्ञान को? नहीं प्रभु, एकदम नहीं ले पाते। नहीं ले पाते। ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলি অনুশীলন করার ফলে সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে জানার চরম স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভাগবত গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্মনীতির বাধ্যবাধকতা রহিত জ্ঞানীরা বহু জন্ম জন্মান্তর মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের চর্চা করতে করতে অবশেষে वासुदेव के सर्व कारणेर परम कारण रूपे जानते पारे। तो इससे बहुत साल वेस्ट हो गया। डायरेक्ट इंद्रावती माता जी अगर हम लोग शास्त्र का माने शरण ले और शास्त्र के अनुसार जीवन बिताए तभी तो बात खत्म है ना। शास्त्र भगवान से आया है तो इसमें कभी गलत नहीं हो सकता है। अपना मन से जल्पना कल्पना का करने का कोई दरकार है नहीं। जीवनेर এই परम उद्देश्य উপনীত হওয়ার ফলে উন্নত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানী বা দার্শনিক পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। ধর্মীয় বিধি বিধানগুলি অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জগতে কলুষিত প্রভাব থেকে মনকে নির্মল করা এবং এই কলিযুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভগবানের নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। সব হাত উঠাकर हृदय से बोलिए हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 हरे। कीर्तन करार फले अनायासे मन के ऊपर नहीं पा रहे, ऊपर जल्दी चला जाएंगे। मुक्त कीर्तन करार फले अनायासे मन के समस्त कलुष থেকে मुक्त करा। तो जितना भी शास्त्र में विधि निषेध दिया गया है उद्देश्य क्या है कि हम लोग ये मंत्र में मन को ये मंत्र जप करें और ये मंत्र जप करने से क्या होगा, मन में जितना भी कलुष है वो आस्ते आस्ते चला जाएगा। एक बात आप लोग ऑब्जर्व किया होंगे कि हम लोग जितना भी 5-10 साल जो भी जप कर रहे हैं इसके कारण हम लोग का मन में बहुत परिवर्तन आया है, हृदय में बहुत परिवर्तन आया है। 4 नियम का पालन करना ये पॉसिबल हुआ है महामंत्र जाप करने के कारण। हाँ या ना बताइए, अगर हम लोग महामंत्र जाप नहीं करते तो क्या ये नियम को पालन कर सकते थे? नहीं। मंत्र में बहुत परिवर्तन आया। हाँ, ये मंत्र वेरी वेरी पावरफुल, टेस्टेड एंड ट्राइड। सारा विश्व में भक्त लोग ये मंत्र को जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को। और देखिए सारा विश्व में लोग भक्त बन रहे हैं। देखिए भारतवासी को भक्त बनना स्वाभाविक है क्योंकि वो राम कृष्ण ये सबको जानते हैं, बचपन से ही देखे हुए हैं, माता पिता दादा दादी काका काकी को ये सब इन लोगों को पूछते। लेकिन विदेशी लोगों के लिए तो पूरा एक नया जगत है या ना? सत्य बात बताइए। हम लोग तो बचपन से देखे हैं आसपास,
ये भगवान को पूजते, लेकिन उन लोग के लिए तो पूरा समथिंग टोटली न्यू। फिर भी उन लोग का ये मंत्र जप करते करते, या सोचिए टॉमकिंसन स्क्वायर में जब प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, सब भक्त लोग आकर उनके साथ कीर्तन करने लगा, कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, किसी ने गिटार लाया, किसी ने अपना अपना वाद्य यंत्र लाया, डांसिंग कीर्तन शुरू कर दिया, और आस्ते आस्ते सब भक्त बन गए। একটি বৈদিক নির্দেশে বলা হয়েছে, সর্বে বেদা যৎ পদ্মানন্তি কঠ উপনিষদ। সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সেই পরমেশ্বর ভগবানের অনুসন্ধান করছে। তেমনি আরো একটি বৈদিক নির্দেশে বলা হয়েছে, নারায়ণ পরা বেদা, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে জানা। তেমনি ভাগবত গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে, বেদেশ্চ সর্বম অহমেব বেদ, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। সুতরাং বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা এবং বেদান্ত সূত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এই মেন নির্বিশেষবাদী, শূন্যবাদী অথবা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার যে সমস্ত মতবাদ, তা বেদ অধ্যয়নের সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি নিরাশ করে। নির্বিশেষবাদীদের সমস্ত জল্পনা কল্পনা উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত বৈদিক সিদ্ধান্তগুলিকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা। তাই বুঝতে হবে যে निर्विशेषवादीদের সমস্ত মতবাদ वेद বা प्रामाणिक शास्त्रेर विरोधी, क्योंकि वेद में तो भगवान का साकार रूप का आराधना के बारे में बताया है, और निर्विशेषवादी लोग तो साकार रूप का आराधना को मानते नहीं है। निर्विशेषवादीरा जेहेतु वैदिक तत्व अनुशीलन करें ना, ताई तादेर समस्त सिद्धांत वेदेर विरोधी। उन लोग का खान पान, उन लोग का चला फेरा सब देखिएगा एकदम वेद से एकदम विपरीत है। যে সিদ্ধান্ত বৈদিক তত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় তা কাল্পনিক ও অপ্রামাণিক। তাই বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে নির্বিশেষবাদীদের কোনো ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা যায় না। इस तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ, কেউ যদি অপ্রামাণিক শাস্ত্র অথবা তথাকথিত শাস্ত্রের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করতে চেষ্টা করে, তাহলে তার পক্ষে পরম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন হবে। अप्रामाणिक शास्त्र, हम लोग भी देखिए मार्केट में बहुत शास्त्र मिलता है। आप देखिएगा बुक स्टोर में जाइएगा, अलग अलग देवी देवताओं का बुक्स मिलता है, मालूम है ना। कोई परंपरा से नहीं, कोई प्रामाणिक आचार्य से नहीं। प्रामाणिक आचार्य कैसे मालूम पड़ेगा सर ये प्रामाणिक है? देखिए प्रामाणिक आचार्य हमेशा कोई परंपरा से जुड़ा रहेगा। कोई भी हम लोग का आचार्य लीजिए, जो जिनका हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, उन लोग कोई ना कोई परंपरा से जुड़े हुए हैं ना। आप श्रील रूप गोस्वामी को लीजिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लीजिए, कोई प्रामाणिक परंपरा से तो जुड़े हुए हैं। अभी चंदा माता जी, अगर हम लोग देखे पीछे मुड़ के कि हम लोग जो जो बंगाली में पांचाली या हुआ ये सब खरीदते थे धार्मिक दुकानों से, क्या सभी लेखक प्रामाणिक है? कोई परंपरा से है? नहीं है। तो अगर उन लोग प्रामाणिक परंपरा से नहीं है, तो उन लोग का लिखा हुआ किताब भी प्रामाणिक नहीं है, तो नहीं उन लोग का किताब पढ़ना चाहिए। वैसे ही अभी अगर हम लोग कोई टीवी चैनल, जो धार्मिक टीवी चैनल होता है ना, इंद्रावती माता जी, कुछ कुछ धार्मिक टीवी चैनल का नाम आप लोग को मालूम होगा, आस्था है और अलग अलग टीवी चैनल है, तो उन लोग का अगर हम ऑन करें तो जो भी वक्ता है, जरूरी नहीं कि सब प्रामाणिक हो, परंपरा रहित हो, बहुत है, तो उन लोग से श्रवण नहीं करना चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्ण चैनल का करना चाहिए ना, हरे कृष्ण चैनल आता है। हाँ, वो तो पूरा इस्कॉन का है। इस्कॉन तो ब्रह्म मध्य गौरी परंपरा में है, प्रामाणिक परंपरा से। हाँ, हरे कृष्ण चैनल तो इस्कॉन का अपना है चैनल। वहां कोई जो परंपरा में नहीं है उसको कभी बोलने देगा इंद्रावती माता जी? कभी नहीं। ओनली इस्कॉन डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज, महाराज लोग, उन लोग का ही प्रवचन रहेगा। দুটি বিরুদ্ধ শাস্ত্রের মীমাংসা করার প্রক্রিয়া হচ্ছে বেদের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেখা, কেননা বেদের নির্দেশকে চরম সিদ্ধান্ত বলে স্বীকার করা হয়। আমরা যখন কোনো বিশেষ শাস্ত্রের অবতারণা করি, তখন সেই শাস্ত্র অবশ্যই প্রামাণিক হতে হবে এবং তার প্রামাণিকতা নির্ভর করবে বৈদিক নির্দেশের অনুগমন করার উপর। কেউ যদি তার মন গড়া কোনো বিরুদ্ধ মন্তব্য
উপস্থাপন করেন সেই মন্তব্য অবশ্যই অর্থহীন বলে প্রমাণিত হবে, কেননা যে মতবাদ বৈদিক প্রমাণকে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে সেই মতবাদ অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। বেদের অনুগামীরা মনু ও পরাশরের পরম্পরা সর্বতোভাবে স্বীকার করেন। তাদের উক্তি নিরীশ্বর কপিলের মতবাদ সমর্থন করে না। हमको भी लग रहा है ये नेगेटिव वाला ही कपिल होगा। বেদোক্তা কপিল হচ্ছে কর্দম মুনি ও দেবাহুতির পুত্র। এই देखो, ये एक निरीश्वर कपिल है जिनके बारे में कल हम लोग सुनते, और एक वेदोक्ता कपिल माने जो वेद को समर्थन करता है वो है कर्दम मुनि और देवाहुति पुत्र। निरीश्वर कपिल হচ্ছে अग्नि बशत जातो एक बद्ध जीव। ये देखिए, ये आगे आता तो बहुत अच्छा होता है। एनीवेज क्लियर हो गया, जो राजीव प्रभु बता रहे थे और बाकी भक्त लोग बोल रहे थे वही सही है। ये जो कल कपिल मुनि का हम लोग सुन रहे थे, ये वो जो नेगेटिव वाला कपिल मुनि है जिनका दर्शन भी सांख्य है, उसी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु कर्दम मुनि पुत्र कपिल देव হচ্ছেন বাসুদেবের অবতার। পদ্ম পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব কপিল দেব রূপে অবতরণ করেছেন এবং সেই অবতারের তিনি আস্তিক সাংখ্য দর্শন প্রবর্তন করে সমস্ত দেবতা এবং আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দান করেছেন। एनालिटिकल ना प्रभु जी, यही तो। हाँ हाँ, नहीं, आसुरी नामक ब्राह्मण के शिक्षा दान करेছেন। इसका क्या लिखा है हिंदी इंग्लिश? So it's written here that in the Padma Purana gives evidence that the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, takes birth in the incarnation of Kapila, and by his expansion of atheistic Sankhya philosophy, teaches all the demigods and a Brahmana of the name Asuri. अच्छा, कोई आसुरी नामक कोई एक ब्राह्मण था, इंद्रावती माता जी, ये व्यक्ति को कपिल मुनि ने शिक्षा प्रदान किया। ठीक है, कपिल मुनि माने देवाहुति नंदन कपिल मुनि, And all the demigods also. हाँ, He teaches all the demigods and a Brahmana of the name Asuri. ठीक है, आसुरी नामक एक ब्राह्मण को भी शिक्षा प्रदान किया है। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक समझने में? कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई लाइन कोई सेंटेंस? आगे बढ़े। प्रभु, ये साख्य फिलॉसफी जो है, ये तो साख्य फिलॉसफी जो देवाहुति अपनी माँ को बता रहे हैं, कपिल मुनि अपना माँ देवाहुति को बता रहे हैं, साख्य फिलॉसफी है ना। हाँ। तो जो दूसरे जिनकी कल मैंने क्लास नहीं आई कुडंट अटेंड, तो उन्होंने भी साख्य फिलॉसफी ही बोला है क्या? हाँ, लेकिन गलत सांख्य फिलॉसफी बोला है। उससे भगवान को कोई लिंक नहीं किया है। ऑटोमेटिक पदार्थ अपने आप से सब कुछ हो जाता है। अच्छा, ओके। उसका फिलॉसफी का नाम भी सांख्य है और वो व्यक्ति का नाम भी कपिल है, लेकिन उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? उनका हम लोग बोले निरीश्वर कपिल। निरीश्वर माने जो ईश्वर को नहीं मानते, यानी नास्तिक। एक है नास्तिक कपिल और आस्तिक कपिल कौन है? देवाहुति नंदन। आगे अग्निवंशी वो अलग वंश होता है जो नास्तिक कपिल के बारे में बोल रहे हैं। अग्निवंशी वो कहाँ है? नास्तिक आया है तो अभी पढ़े आपने। अग्निवंशी प्रभु जी नास्तिक कपिल है और देवाहुति आस्तिक कपिल है। अच्छा, अग्निवंशी आया था। अग्निवंश जातो एक बद्ध जीव। अच्छा, होगा अग्निवंश में। ये इसको क्या लेना चाहिए? अग्निवंशी जातो। अग्निवंशी माने क्या? अग्निवंशी का क्या अर्थ होना चाहिए? प्रभु जी बोलो, कोई वंश का नाम बोल रहा है कोई। प्रभु जी बोलो। प्रभु इंग्लिश में लिखा है। एकदम रेडी হয়ে বসে আছেন একদম।
হ্যাঁ বলে प्रभु ফেলুন কি আছে इंग्लिश অগ্নিবংশ इंग्लिश মানে। में लिखा है অগ্নি বর্ষে অগ্নি বংশ হচ্ছে, যেটা বলে দিচ্ছি, যে উত্থানপাত আর ইয়ে, আর একটা দু ভাই ছিল। উত্থানপাতের দু ছেলে, এক হচ্ছে উত্তম আর একটা হচ্ছে ইয়ে ধ্রুব। আর আর এই যে আর এক ভাই নামটা ভুলে যাচ্ছি, উনার ছিল নজন ছেলে। আচ্ছা ওদের তার বংশ নজন ছেলে, নজন ছেলের মধ্যে একজন ছেলেকে জম্বুদ্বীপ নামক জায়গায় উনাকে রাজ্যত্ব দেওয়া হয়, আর সেখানকার যে রাজা হয় সে অগ্নি, তার নাম অগ্নি। সেই অগ্নি থেকেই অগ্নিবংশের সৃষ্টি হয়েছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरि बोल। तो ये निरीश्वर कपिल वो अग्निवंश से है, डोंट नो, ठीक है। উকিলের কথায় বিশ্বাস করবেন না, সবসময় বলে হরে কৃষ্ণ। আর বিনা শাস্ত্রের কথা বলি না, আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি, বিনা শাস্ত্রতে মনে কথা বলি না। হরে কৃষ্ণ। জয় জগন্নাথ। ওকে, কোথায় ছিলাম আমরা? বদ্ধ, আচ্ছা। নিরীশ্বর কপিলের মতবাদে বহু বেদ বিরোধী উক্তি রয়েছে। নিরীশ্বর কপিল পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন যে জীবই হচ্ছেন ভগবান এবং তার থেকে বড় আর কেউই নেই। বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা জড়বাদ প্রসূত এবং তিনি নিত্যকালের গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। যে প্যারাগ্রাফ पहले आने से कितना आसान होता है। এই সমস্ত উক্তি বেদান্ত সূত্রের বিরোধী। আগলা শ্লোক 16 নম্বর। আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, আপনে পুত্র বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, অদ্বৈত রূপে উপাদান হন নারায়ণ। অদ্বৈত রূপে উপাদান হন নারায়ণ। শ্রী বিষ্ণুর স্বয়ং বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং অদ্বৈত রূপে নারায়ণ হচ্ছেন उपादान कारण। कल आया था ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड विष्णु अपने आप को दो पार्ट में, एक गोडाउन मेंटेनर और एक दूसरा जड़ जगत को सृष्टि करना एक्सेट्रा, याद है? उत्पादन कारण। उपादान, उपादान और उत्पादन आलादा। उपादान माने रॉ मेटेरियल, অদ্বৈত রূপে উপাদান হন নারায়ণ। নিমিত্তাংশয়ে করে তেহ মায়াতে ইক্ষণ, নিমিত্তাংশে করে তেহ মায়াতে ইক্ষণ। উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন। উপাদান অদ্বৈত करें ब्रह्मांड सृजन। देखिए कारणोदक्षाय विष्णु दो प्रकार में, निमित्त अंशे विष्णु ता अंशे मायार प्रति दृष्टिपात करें, ठीक है, माया के प्रति दृष्टिपात करता है, ही इम्प्रेग्नेट्स माया। एवं अद्वैत श्री अद्वैत उपादान कारण रूपे जड़ जगत सृष्टि करें। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ हईते कभु नहे जगत सृजन। जड़ हईते कभु नहे जगत सृजन। যদিও पिछला श्लोक से क्वेश्चन, ये अद्वैत आचार्य को उपादान कारण के रूप में मांगे तो वो तो विष्णु है, तो फिर वो निमित्त और उपादान में फिर फर्क क्या हुआ? देखिए निमित्त कारणोदक्ष विष्णु दो पार्ट हो जाता है। एक पार्ट माया के ऊपर दृष्टिपात करता है एंड इम्प्रेग्नेट्स, और दूसरा पार्ट अपने शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करना। अच्छा, तो कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करना ये वाला पार्ट कौन देखता है? ये महाविष्णु का अवतार अद्वैत आचार्य देखता है। कारणोदक्ष विष्णु, हाँ वही कारणोदक्ष विष्णु या महाविष्णु का अवतार अद्वैत आचार्य देखता है। बलराम जी न प्रभु जी। एक मिनट, दृष्टिपात जो करते हैं वो हो गया फिर गर्भोदक्ष विष्णु? नहीं नहीं नहीं, कारणोदक्ष विष्णु। कारणोदक्ष विष्णु अपने आप को दो पार्ट, एक खुद दृष्टिपात करता है और दूसरा सृष्टि करता है ब्रह्मांड को। जो सृष्टि करता है वो है अद्वैत आचार्य। अच्छा, हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि कोई कुम्हार है ना, तो माटी से घट बनाता है, तो इसका जो माटी वन अर्थ है और एक वो बनाता है जो चौकी से,
तो ऐसे कुछ बोल रहा है। तो दो पार्ट है, मेटेरियल्स है और जो कुम्हार है उसका जो कैपेसिटी माने उसको लगा के काम में लगा के उसको उससे बनाता है निमित्त उपादान। अगला श्लोक 18। थैंक यू प्रभु। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ হইতে কভু নহে জগত সৃজন। जड़ হইতে कभू नहे जगत सृजन। যদিও সাংখ্য দর্শনে মনে করা হয় যে প্রধান হচ্ছে জগতের সৃষ্টি কারণ, কিন্তু অচেতন জড় পদার্থ থেকে কোনো জগতের उत्पत्ति হয় না। वही सेम पॉइंट फिर से रिपीट है कि प्रधान माने क्या, गोडाउन में पड़ा हुआ सामान, यानी प्रलय के बाद जो 24 तत्व सब निष्क्रिय हो जाता है, सब भगवान फिर से गोडाउन में डाल देता है। वो अपने आप फिर से सृष्टि नहीं कर सकता है, उसको उससे सृष्टि करने के लिए भगवान का स्पर्श, दृष्टि, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, यस माता जी बोलুন। প্রধান মানে কি প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে? প্রধান মানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় 24 তত্ত্ব। আবার বলছি, প্রধান মানে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় 24 তত্ত্ব। আর এই এটাকেই যখন ভগবানের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন ওটা এই প্রকৃতি যে গর্ভজাত হয় বলে না, ওনার দৃষ্টি নিক্ষেপে সেই জিনিস এইগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, ওইগুলো নিয়ে জিনিসপত্র বানানো হয়, सृष्टि करा है। सृष्टि मध्य की सोचिए, अभी जरा जगत का सृष्टि करेगा छंदामती, ध्यान से सुनिए क्या क्या इसमें बनाएगा। वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, व्यक्ति बनाएगा, वस्तु बनाएगा। जड़ जगत में क्या क्या वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, वो तो व्यक्ति हो गया, सॉरी, ये पहाड़, तालाब, नदी, आसमान, ये सब बना है इसके लिए। और व्यक्ति क्या क्या है, 84 लाख योनि। ये व्यक्ति और वस्तु बनाने के लिए प्रधान का दरकार है। जब भगवान रॉ मटेरियल यानी प्रधान को लेकर वो सब बनाएगा, वस्तु बनाएगा, व्यक्ति बनाएगा, व्यक्ति में इंद्रिय देगा, व्यक्ति में सूक्ष्म इंद्रिय देगा, स्थूल इंद्रिय देगा, कर्म इंद्रिय देगा, ज्ञान इंद्रिय देगा। हम लोग में है ना ये सब, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं। वैसे ही सृष्टि में सब कुछ बना देगा, पहाड़, नदी एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ बोलুন प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবু, এই জীব তত্ত্বের একটা আমি তত্ত্ব দেবো, সেটা আমি জানি না আপনি কতটা অ্যাকসেপ্ট করবেন, সেটা বলেন তাহলে আমি বলতে পারি। একদম করব না। আচ্ছা, না আমি কি করে বুঝলেন আমি যেটা বলবো সেটা অ্যাকসেপ্টেড অর নট অ্যাকসেপ্টেড উইদাউট অবজেকশন? আমার অবজেকশনটা এটাই, যেটা কবিরাজ গোস্বামীকে পড়ছি সেটাই আসুক না। না সেটাই বলি, সেটা আমি শুনতে, সেটা আমি জানি, সেটাই আমরা শুনছি, কিন্তু একটা নতুন আপাতত ওটাই শুনুন না। এখানে এখন 45 লোক জয়েন করেছে, সে যে যার যদি তত্ত্ব দেয় কেন শুনবো, এগুলো সময় আছে। কবিরাজ গোস্বামী যেটা দিচ্ছে ওটাই শুনি না, ওটাই আলোচনা করি না। ওটার উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলুন না, বা ওটার উপর যদি কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে বলুন। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जब भगवान से ये सब बनाते हैं तो ब्रह्मा जी को भी तो सृष्टिकर्ता बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर? हाँ, तो ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी का एक ड्यूटी है देवता का सब कुछ सिलेक्शन एक्सेट्रा। फिर ब्रह्मा जी का दूसरा है 84 लाख में भर देना जीव। तो ये सब रॉ मटेरियल दे देगा भगवान, रॉ मटेरियल को सक्रिय करके दे देगा। हाँ, फिर 84 लाख बनाना, सृष्टि करना तो ब्रह्मा जी का कार्य है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सोचिए गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर आया, आकर सब कुछ लेकर लेबर का दे दिया। लेबर का मैनेजर कौन है? ब्रह्मा जी। और लेबर लोग कौन है? 33 करोड़ देवी देवता। सब मिलकर अभी जीव सृष्टि करेगा, जीव को पालन करेगा। ठीक है, इसीलिए जीव का हर एक अंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, जीव का हर एक अंग कोई ना कोई देवी या देवता संभालते हैं। और वस्तु, व्यक्ति हो गया, और वस्तु, हर एक वस्तु का कोई ना कोई देवी देवता है। पहाड़ का देवी है, देवता है, नदी का है, वायु का है, बारिश का है। तो हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति का देवी देवता
एडमिनिस्ट्रेशन करता है। हम जो ये हाथ हिला रहा है ये भी कोई देवी या देवता का वजह से ही, नियंत्रण से ही हम हिला सक रहे हैं। ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, ये जो पेट से जो आवाज आ रहा है वो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन डेमीगॉड और डेमीगॉडेस। ठीक है, और ये सब ये रॉ मटेरियल क्या है? 24 तो तत्व। ये फिर से सोचिए अभी प्रलय हो जाएगा, जब अभी सोचिए प्रलय होगा, ठीक है, तो हम लोग का सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, पंचभूत और इंद्रिय विषय और महातत्व, ये सब निष्क्रिय हो जाएगा, फिर गोडाउन में चला जाएगा। गोडाउन को बोलता है प्रधान। ठीक है, ठीक है प्रभु, फिर से सृष्टि होगा, फिर से कारणदक्ष विष्णु आएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर, फिर वो लेकर लेबर इंचार्ज को दे देगा, ये लो सक्रिय हो गया, अभी चलो। यस राजीव प्रभु। वो अभी आपने बोला मतलब शरीर के हर इंद्रिय कोई ना कोई देवी देवता नियंत्रण करते हैं, तो कुछ कुछ इंद्रिय जैसे भगवान के अलग अलग रूपों द्वारा, जैसे अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वासुदेव, ये लोग भी तो नियंत्रण करते हैं, जैसे मन के देवता अपने लोग पढ़े थे, तो वो क्या देवता के फॉर्म में है या भगवान के मतलब रूप में है? तो एज पर माई नॉलेज ये जैसे अनिरुद्ध आई थिंक मन का देवता, देवता ही तो हम लोग बोलते हैं, कंट्रोलर। देवता माने, देवता का अर्थ है लिमिटेड कंट्रोलर। जैसे इंद्र देवता है, बारिश को कंट्रोल करते हैं, लिमिटेड कंट्रोलर। वैसे मन को शायद अनिरुद्ध कंट्रोल करता है। सो हालांकि ये तो भगवान का ही एक्सपेंशन है। हाँ, बोल सकते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को, जैसे प्राइम मिनिस्टर रखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को, वैसे ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का भगवान का डायरेक्ट अध्यक्षता से होता है, इनडायरेक्ट नहीं। देखा जाए तो सभी भगवान का अध्यक्षता से ही है, लेकिन मैक्सिमम 33 करोड़ से इनडायरेक्टली कराता है, लेकिन कुछ कुछ अपना डायरेक्ट अपने हाथ में रखा है। दिस इज व्हाट आई कैन से प्रभु। सुमना गौरा की बात। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अहंकार के जैसे देवता भी बोलते संकर्षण, तो संकर्षण तो भगवान ही हुए ना। हाँ, वही तो मैं बोला, कुछ कुछ पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखा है। जैसे अभी प्रेजेंटली वो सॉल्ट लेक कांड के बाद ये अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्टेट का किसके अंडर में है? अभी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रखा है, अपने हाथ में रखा है। तो वैसे ही जो मेन सुप्रीम है वो कुछ कुछ चीज अपने खुद डायरेक्ट अध्यक्षता के में रखा है। ठीक है, यस करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये जो ट्रांसलेशन में ऑल्दो द सांख्य फिलोसफी एक्सेप्ट्स द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आर द कॉज, यहाँ तक तो ठीक है। फिर लिखा है द क्रिएशन द वर्ल्ड नेवर अराइजेस फ्रॉम द डेड मैटर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। ये निरीश्वर, ये सांख्य फिलोसफी क्या बोला? फिर से यू रीड अगेन, ये गलत सांख्य फिलोसफी है। ठीक है, although the Sankhya philosophy accepts that the material ingredients are the cause. तो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, वन सेकंड, मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यानी 24 तत्व खुद से कुछ कर सकता है क्या? सो दे आर नॉट द कॉज, द कॉज इज कृष्णा, द कॉज इज इंटरफियरेंस बाय कृष्णा। अगर कारणोदक्ष विष्णु नहीं आकर ये सब सक्रिय करेगा, नहीं तो वो तो रॉ मटेरियल गोडाउन में ही पड़ा रहेगा। अरे सामान होने से क्या हो जाता है सब कुछ? कोई आएगा, लेबर चाहिए ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर चाहिए ना। आप सोचिए घर में अभी टाइल्स लगाएंगे, आप टाली खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया, बालू खरीद लिया, सिर्फ खरीदने आपको तो लेबर को जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। वो आएगा, वो छुएगा सामान को, तब ना कुछ काम होगा। अपने आप तो कुछ करने से। हिरण में गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे घर में कोई वेजिटेबल्स है, लेकिन सब्जी बनता है तो कोई बनाने वाला होता है तो सब्जी बनता है। ठीक है, अगला श्लोक 19 नंबर। निजो सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रदाने। কোথায় দাদু না কে বলছিল? নিজে সৃষ্টি শক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে। ঈশ্বরের শক্তি তবে হয় তো নির্মাণে। ঈশ্বরের শক্তি তবে হয় তো নির্মাণে। ভগবান
তার সৃষ্টি শক্তি প্রধানের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। ठीक है, गोडाउन में, प्रधान माने गोडाउन, तो अपना सृष्टि शक्ति गोडाउन में थोड़ा संचार करता है और फिर वो जो रॉ मटेरियल है वो सृष्टि करने लग जाता है। তখন ভগবানের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি কার্য সম্পাদিত হয়। कैसे? ये जो गोडाउन में पड़ा हुआ सामान है वो जीवों में आ जाता है। गोडाउन में क्या क्या पड़ा हुआ है? 5 सूक्ष्म, 5 स्थूल इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 3 सूक्ष्म इंद्रिय, 5 इंद्र विषय। ठीक है, ये 23 हो गया। और महातत्व, ये सब फिर क्या हो जाता है? जीवों में आ जाता है। ठीक है, जीव कौन सृष्टि करता है? ब्रह्मा जी। लेकिन ये सब उनमें आ जाता है, जीवों में ये सब चीज आ जाता है। ये 24 तत्व जीवों में भी आता है, वस्तु में भी आता है, व्यक्ति में भी आता है। जैसे हम लोग का शरीर जो है ये 5 पंचभूत से बना हुआ है, हाँ या ना? यस। वैसे ही पहाड़ जो है वो वस्तु हो गया ना, व्यक्ति हो गया, वस्तु है पर। तो पहाड़ जो वो भी 5 स्थूल तत्व से बना हुआ है या ना? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। तो ये रॉ मटेरियल 2 चीज में लगता है, वस्तु बनाने, व्यक्ति बनाने। वस्तु बनाएगा तो ब्रह्मा, लेकिन वस्तु में तो देना पड़ेगा कुछ सामान। सोचिए हम लोग को ब्रह्मा बना लिया, ठीक है, हम लोग मनुष्य योनि, 4 लाख में से हम लोग मनुष्य योनि आ गए। लेकिन हम लोग में अगर ये रॉ मटेरियल जो 24 तत्व है अगर हम लोग में नहीं दिया तो हम लोग क्या रहेंगे? ऐसे बना बैठे रहेंगे। तो हम लोग को बनाने के लिए भी, हम लोग का शरीर बनाने के लिए तो पंच तत्व चाहिए, हम लोग का मन बुद्धि अहंकार के लिए तो सूक्ष्म तत्व चाहिए, इंद्रिय देना चाहिए। सोचिए इंद्रिय नहीं है, शरीर है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे शरीर से। तो ये सब दोनों मिलावट करके कार्य चलता है। कौन व्यक्ति कौन सा शरीर लेगा ब्रह्मा जी डिसाइड करेगा। मनु शत्रुपा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी वो क्या बोलते हैं उन लोगों को, प्रोजेनी को, प्रजापति उत्पन्न करेगा, अलग अलग प्रजापति। कौन प्रजापति उत्पन्न करेगा, कौन प्रजापति क्या करेगा, कौन हम पंछी बनेंगे या मनुष्य बनेंगे, ये सब हमारा कर्म फल को देखकर, ये सब जो कार्य है पूरा बैकग्राउंड चेक करके, एक एक व्यक्ति का, एक एक जीव का हिस्ट्री चेक करके उनको शरीर देना है, हाँ या ना? ऐसे ही तो होता है ना, एक एक व्यक्ति का हिस्ट्री चेक करो। भाई इसका हिस्ट्री चेक करो, क्या है? बदमाश है, इसको निम्न योनि दो, चलो ये मच्छर बना। इनका अरे भाई तो बहुत साधु व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, इनका पूर्व कार्य है, कर्म फल अच्छा है, कर्म अच्छा है, चलो इनको देवता बना दो। ठीक है, सूक्ष्म इंद्रिय दो। अरे इनको स्थूल इंद्रिय मत दो, देवता है तो, ठीक है, सूक्ष्म इंद्रिय दे दो इसको, सिर्फ मन बुद्धि अहंकार देके भेज दो स्वर्ग लोग। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी का कार्य है। अगला श्लोक 20 नंबर। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ। অতএব অদ্বৈত হয় মুখ্য কারণ। অদ্বৈত রূপে তিনি জড় উপাদানের মধ্যে সৃষ্টি শক্তি সঞ্চার করেন। তাই অদ্বৈত হচ্ছেন সৃষ্টির মুখ্য কারণ, क्योंकि शक्ति देता है, पावर ऑफ प्रोजेनी। नहीं तो सृष्टि निष्क्रिय होता रहेगा, गोडाउन में जो सामान है वो कुछ चलेगा ही नहीं, वैसे ही मड़ा हुआ पड़ा रहेगा। तो ये पावर कौन देता है? अद्वैत आचार्य देता है। इसीलिए अद्वैत आचार्य सृष्टि का मूल कारण है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, ये प्रश्न कभी मेरे को गलती से भी मत पूछिएगा। प्रभु जी जब हम लोग बलराम तत्व पढ़ रहे थे तब श्लोक में आया था कि बलराम जी सृष्टि का मूल कारण है। जब हम लोग महाप्रभु तत्व पढ़ रहे थे तब आया कि महाप्रभु सृष्टि का मूल कारण है। अभी अद्वैत तत्व पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी बता रहे इसीलिए अद्वैत आचार्य सृष्टि का मूल कारण है। तो ये सबको क्यों मूल कारण बताया गया? कभी उनको जिसका पढ़ रहा है उसी को मूल कारण बताया गया। ये लेखक का नेचर होता है। और वास्तव में देखा जाए तो सब तो विष्णु तत्व ही है, भगवान तो मूल कारण ही है, चाहे वो महाप्रभु रूप में या बलराम जी के रूप में या नित्यानंद प्रभु के रूप में या अद्वैत आचार्य के रूप में, सब तो विष्णु का ही रूप है या कृष्ण का ही रूप है। ठीक है, टाइम हो गया प्रभु जी।
हाँ, किसका? और एक क्या है, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रभु ये गुप्त वृंदावन है, सर्वधाम श्रेष्ठ है कटवा। अच्छा, वेरी गुड। जब वृंदावन गए तो सब बोल रहे भाई वृंदावन सबसे बड़ा धाम है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी पुरी आए तो बोला ये कलयुग में पूरी नंबर 1 धाम है, यही मोक्ष का धाम है, ओके, वेरी गुड। अभी मायापुर गया तो कलयुग के लिए मायापुरी सबसे मेन प्रधान धाम है। अच्छा, वो भी, अच्छा प्रभु कौन सा मेन धाम है बताइए प्लीज। तो इसका क्या उत्तर है? सभी मेन है, सभी। कोई ग्रंथ इसको बोल रहा है, कभी वो पढ़ेंगे तो वही बेटर बोलेगा। ऐसे ही चलते रहेगा, सब एक्सपेंशन है। अभी जो विक्टोरिया आ रहे उसको क्या बोलेंगे? मेन धाम है उधर वैष्णव, जेखने वैष्णव उखने वृंदावन, जेखने वैष्णव गण उखने वृंदावन। यस, बोलिए माता जी। जी उस दिन भी हम आपसे इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि ये महाप्रभु का अपने लोग सुनते हैं कि कलयुग के हैं, हाँ, और जगन्नाथ के बारे में भी हमने सुना कि वो भी कलयुग के भगवान है, तो कौन सा सही है? इसीलिए प्रश्न किए थे। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ओके, महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं और युग धर्म दिया है। जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म रूप में आए हैं, दर्शन देकर लोगों को उद्धार कर रहे हैं। कभी मंदिर में दर्शन दे रहे हैं, कभी बाहर आकर रथ यात्रा में दर्शन दे रहे हैं। सब अलग अलग भगवान आते हैं अपना अपना अलग वे से, हम लोग के कल्याण के लिए, कि हम लोग सेवा के माध्यम से जुड़ सके उनका सेवा के माध्यम से और अपने आप को सुधार सके। इसलिए सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा में लग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति बिना सेवा रहिए मत, टेकअप सम सेवा। वो कॉम्प्लेसेंसी बहुत खराब है, उसी समय माया पकड़ता है, उसी समय माया चुपचाप बैठी रहती है। व्यक्ति कब या भक्त कब सेवा रहित रहे, जब वो भक्त सेवा रहित रहता है उसी समय उसको पकड़ता है, उसको कोई भौतिक कार्य में लिप्त कर देता है, भौतिक टीवी वगैरह में लिप्त कर देगा और उसी में उसको फंसा के रखेगा। ये 84 लाख ये माया के फंसे होने से अच्छा है कि सेवा में फंसे रहिए, सेवा में फंसे रहिए। 2-4 ऐसे करके सेवा में देखे फंसे रहिए कि यहाँ वहां यहाँ कुछ हिल ना नर न पाए, क्योंकि वही गैप जो रहेगा उसी में माया प्रवेश करेगा। गिव योरसेल्फ, ओवरलोड योरसेल्फ विथ सर्विसेज। ओके, एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, সবে কর হলি হলি जय